लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल। लगता इजी है पर टेस्ट केसेस पता चलते ही सब हवा निकल जाती है। बट डोंट वरी, आज हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों इंटरव्यू एक्सेप्टेड अप्रोचेस से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्कैनिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हेडलेस गाय। तो आज हम सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 14। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम है कि हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिले रहेंगे, हमें ढूंढना है इसके अंदर तीनों स्ट्रिंग्स में, मतलब फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट, ये तीनों में सबसे कॉमन जो प्रीफिक्स है स्ट्रिंग का वो कौन सा। जैसे तीनों के अंदर एफएल है, कॉमन है। प्रीफिक्स जब हम लोग बोलते हैं, प्रीफिक्स मतलब आगे वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उसको प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स मतलब पीछे वाला, ठीक है। तो ये एफएल है, ये तीनों में कॉमन है, तो इसके लिए आप आउटपुट क्या आ गया, एफएल। अभी दूसरा वाला जो एरे है उसके अंदर देखो डॉग, रेस कार, कार, इसमें डी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सी से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब तीनों में कुछ भी नहीं, तो हम लोग क्या एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम को लेके आते हैं। तो ये रहा हमारा फंक्शन, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको कॉल कर लेते हैं io.println के अंदर मुझे एक एरे पास करना रहेगा। एरे उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, स्ट्रिंग ऑफ एरे एंड पेस्ट, तो अभी एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये फंक्शन के अंदर हम लोग पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देते हैं। सबसे पहला अप्रोच जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं जो है हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग क्या करता है, वो मान के चलता है कि जो पहला वाला स्ट्रिंग रहेगा वो प्रीफिक्स है सबका। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग प्रीफिक्स बनाते हैं और उसके अंदर इसको स्टोर करते हैं। स्टोर क्या है, हमारा एरे का नाम ये रहा और इसके अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया। पहला वाला जो एलिमेंट है वो स्टोर होगा प्रीफिक्स के अंदर, वे फॉर लूप को होगा। दूसरों को भी चेक करना पड़ेगा ना। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 0 को तो कंसिडर कर लिया है। i लेस देन जो हमारा एरे है की लेंथ से i प्लस प्लस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हम पहले वाला जो स्ट्रिंग है उसको कंसिडर कर लेते हैं कि यही हमारा प्रीफिक्स है, मतलब यही हमारा स्ट्रिंग है जो मान के चल रहे हैं कि सब में सेम ही होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि वाइल लूप लगाएंगे ना चेक करने के लिए। और भाई ये जो अपना दूसरा वाला ये एलिमेंट है जो फ्लो का है, फ्लो मतलब strs ऑफ i डॉट स्टार्ट्स विथ कौन सा, जो हमारा प्रीफिक्स है वो इफ से नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला एलिमेंट है, मतलब जो पहले वाला जो हमारे प्रीफिक्स है उसको 1 से कम कर देंगे। मतलब पहले हम लोग फ्लावर चेक कर रहे थे कि पूरा का पूरा फ्लावर से स्टार्ट हो रही है कि नहीं दूसरी वाली स्ट्रिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में ये आर को हटा देंगे, फिर फ्लोवे से चेक करेंगे, फिर वो भी उससे स्टार्ट नहीं होगा तो फिर फ्लो से चेक करेंगे। फ्लो और फ्लो, हाँ ये तो फ्लो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग फिर दूसरे वाले पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वापस से इसको फ्लावर कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स को घटा दूंगा। प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स और सब स्ट्रिंग, यहाँ से हम लोग को बिगिनिंग इंडेक्स कौन सा रहेगा, 0 ही रहेगा, वो तो बराबर है। और कहाँ तक करना है, तो strs ने प्रीफिक्स डॉट लेंथ जो रहेगा उससे 1 कम कर देंगे, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जो कैट माउस वाला जो हमारा स्ट्रिंग था उसके अंदर ये कुछ भी मैच नहीं हुआ, माइनस 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 होता रहेगा, ये पूरी प्रीफिक्स ही घट गई, बराबर। तो उसके बाद तो माइनस करने के लिए कुछ रहा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी मैच नहीं हुआ। तो तब हम क्या करेंगे, इफ जो प्रीफिक्स डॉट लेंथ है इज इक्वल्स टू अगर 0 हो गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग को, करेक्ट है।
अभी इसको एक बार ट्राई रन मार के देखते हैं। सबसे पहला प्रीफिक्स के अंदर क्या है? फ्लावर। आई की वैल्यू क्या है? 1 है। आई मतलब स्ट्रिंग डॉट लेंथ क्या है? 2 है, तो 1 इज लेस देन 2। यस, तो वो तो करेक्ट है। क्या अभी सॉरी, लेंथ है 3, तो 1 इज लेस देन 3, तो करेक्ट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग? STRS ऑफ आई। STRS ऑफ आई क्या है? फ्लो स्टार्ट्स विथ फ्लावर। क्या फ्लो स्टार्ट्स विथ फ्लावर है? नहीं भाई, 2 से 4 ही कैरेक्टर है, फ्लावर पे 6 कैरेक्टर, तो फॉल्स हो गया, मतलब ये नॉट हो गया। तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, और अंदर आते ही हम लोग क्या करेंगे? 0 से लेके लेंथ -1 तक उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारा फ्लावर था वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोवे में। ठीक है, अभी ये वाइल लूप खत्म हो गया, वापस से हम यहाँ पर आ गए। अब हम लोग चेक कर रहे हैं STRS ऑफ आई जो फ्लो है, वापस से फ्लो चेक कर रहे हैं अभी हम लोग फ्लोवे से, तो स्टार्ट्स विद फ्लोवे, बराबर। अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, नहीं ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग वापस इधर आएंगे, प्रीफिक्स डॉट सबस्ट्रिंग 0, प्रीफिक्स डॉट लेंथ। अभी लेंथ इसका इतना हो गया है तो -1 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा फ्लो। ठीक है, अभी तक प्रीफिक्स डॉट लेंथ 0 नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा, मतलब वापस से हम लोग रिटर्न कर देंगे इसको, सॉरी रिटर्न नहीं करेंगे, वापस हम यहाँ पर आ गए। अब हम लोग चेक कर रहे हैं फ्लो स्टार्ट्स विथ फ्लो। हाँ भाई, फ्लो स्टार्ट्स विथ फ्लो है, तो ये वाइल लूप अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और अभी आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आई की वैल्यू अभी हो गई 2। ठीक है, अभी आई की वैल्यू जब 2 हो जाती है तो STRS ऑफ आई में क्या आ गया? फ्लाइट। ठीक है, क्या फ्लाइट स्टार्ट्स विथ फ्लो है? नहीं, उसके अंदर फ्लो के अंदर क्या है? FLO, लेकिन यहाँ पर तो IGHT स्टार्ट हो गया, बराबर, तो वो तो नहीं हो गया, तो ये नॉट हो जाएगा फ्लो से। तब हम यहाँ पर इसको इक्वल हो गया, इसको नॉट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? वापस से प्रीफिक्स को घटा देंगे, अभी घटा के कितना हो गया? FLO हो गया। अभी FLO प्रीफिक्स डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0, नहीं ये तो नहीं है, तो हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे। अभी वाइल लूप में वापस यहाँ पर आ गया, अब चेक हो गया फ्लाइट स्टार्ट्स विथ FLO, करेक्ट। FLO, क्या फ्लाइट स्टार्ट्स विथ FLO है? नहीं, इधर सिर्फ FLE है, जब में आई आता है तो FLO तो कभी भी नहीं हो सकता, तो हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे और इसको घटा देंगे FL से। ठीक है, और बाद में मैं चेक करूँगा प्रीफिक्स डॉट लेंथ कितना है मेरा? FL मतलब 2 है, तो ये तो नहीं होगा, और रिटर्न मैं नहीं करूँ, वापिस से मैं यहाँ पर आ गया। अब क्या हो रहा है? STRS ऑफ आई मतलब जो मेरा फ्लाइट है स्टार्ट्स विथ FL। हाँ, ये तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर FL है और यहाँ पर भी FL है, तो ये खत्म हो गया, करेक्ट। तो ये मेरा वाइल लूप खत्म हो जाता है, और वापस से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आई की वैल्यू हो जाती 3 इज लेस देन 3, नहीं, तो बराबर ये फाइल लूप फॉर लूप से भी बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग को, तो इधर मैं रिटर्न करूँगा प्रीफिक्स को। क्या अभी चलो इसको रन, वाह, एरर आ गया। एरर क्यों आया? करेक्ट, मैंने तो इसको पास ही नहीं किया। कोई बात नहीं, होती है ऐसी गलतियां, तो सबसे होती हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, अब मैं इसको यहाँ पर सीधा पास कर दूंगा। सॉरी गाइस, सॉरी, होती रहती है ऐसी चीज़ें। अब रन करते हैं, क्या आ गया ना आंसर? क्या बात है भाई, क्या बात है। अभी दूसरा वाला उठा लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या था? डॉग, रेस कार एंड कार। ये वाला कंडीशन है जहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं आया। क्या अभी इसको अगर ट्राई रन मारना चाहते हो तो मैंने इसको डॉग ले लिया, सेम ये 1 2 3 ही रहेगा। सबसे पहले जो डॉग की जगह पे आ जाएगा, सॉरी दूसरा वाला जो है रेस ऑफ स्टार्स ऑफ आई, तो वो है रेस कार। क्या रेस कार स्टार्ट्स विथ डॉग है? तो नहीं है। अंदर आऊँगा, डॉग को 1 से हटा दूंगा, तो मैं हटा देता हूँ, डॉग से हट के ये DO हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या डॉग, सॉरी रेस कार
ही स्टार्टिंग विद डीओ। एक मैं पीछे का हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है बार बार। क्या रेस कार इज स्टार्टिंग विद डीओ? नहीं, रेस कार इज नॉट स्टार्टिंग विद डीओ। तो वापस से हम आएंगे यहाँ पर और डीओ को हम लोग कर देंगे डी। ठीक है, फिर वापस से वाइल लूप आ गया। फिर वापस हम चेक करेंगे रेस कार इज स्टार्टिंग विद डी। नहीं, ये तो डी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये तो आर से स्टार्ट हो रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। मैं यहाँ पर आऊँगा और प्रीफिक्स की अभी हो जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या प्रीफिक्स डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0? यस, प्रीफिक्स डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं और लीड कोड में पेस्ट करते हैं। ट्रैक्टर है भाई साहब, 100%। क्या बात है भाई, क्या बात है। हो गया ना, हो गया ना, एकदम इजी। ये था हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। मतलब हम लोग पूरे एक स्ट्रिंग को उठाते हैं, एक एक घटाते रहते हैं। हॉरिजॉन्टली हम लोग एक घटाते हैं और चेक करते हैं उसके पीछे वाले से वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यार हो गया तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एक और आता है जो है वर्टिकल स्कैनिंग। चलो अभी वो वाला अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी हम इसको वर्टिकल स्कैनिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। अभी पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम भी हमारे पास पड़ा रहे। नाम चेंज कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में क्या होता था, हम पूरा जो पहला वर्ड होता था उसको मान के ले लेते वो प्रीफिक्स है और फिर एक एक करके उसको घटाते थे राइट साइड से। लेकिन वर्टिकल स्कैनिंग में ऐसा नहीं है। हम लोग पहला कैरेक्टर उठाएंगे, फिर उस सेकंड स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को चेक करेंगे, थर्ड स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को चेक करेंगे, फिर इसका दूसरा कैरेक्टर उठाएंगे, फिर सेकंड स्ट्रिंग के दूसरे कैरेक्टर को चेक करेंगे, थर्ड स्ट्रिंग के दूसरे कैरेक्टर को चेक करेंगे। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग चेक करेंगे। पहले हम लोग पूरा वर्ड चेक करें, करेक्ट। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, हम लोग पूरा का पूरा कैरेक्टर चेक और इन आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन पूरा वर्ड चाहिए हम लोग को। तो डॉग डॉट, अरे डॉग क्यों लिख रहा हूँ मैं भी ना, स्ट्रिंग्स ऑफ जो पहला वर्ड है उसका जो लेंथ रहेगा उससे आई प्लस। ठीक है, अभी पहले वर्ड का कैरेक्टर उठाते हैं। वो उठाने के लिए हम लोग लिखेंगे, पहले एक कैरेक्टर बना लेता हूँ, कैर टी इज इक्वल्स टू इसका स्ट्रिंग्स ऑफ 0 डॉट कैरेक्टर एट आई। ठीक है, आई मतलब फर्स्ट वाला पी उठाऊंगा मैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फॉर अभी दूसरे वाले जो स्ट्रिंग्स है उसको चेक करना है, करेक्ट। तो ये सॉरी इंट ए इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 0 हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेस देन जो मेरा एरे है डॉट लेंथ ए प्लस। ठीक है, इफ अगर मेरा सी जो है, सी नहीं, पहले ही काम करते हैं सीधा स्ट्रिंग्स ऑफ जे, मतलब जो मेरा रेस कार है, डॉट उसका कैरेक्टर एट ऑफ आई, मतलब जो मेरा 0th पोजीशन पे जो कैरेक्टर रहेगा, इज नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब आर इज नॉट इक्वल्स टू सी, सॉरी आर इज नॉट इक्वल्स टू डी। करेक्ट, नॉट इक्वल्स टू है तो मैं यहीं पे से मैं रिटर्न कर दूंगा। कितना रिटर्न करूंगा, तो अगर मैंने मान के चलते हैं, रुको इसको मैं वापस से फ्लो वाला ले लेता हूँ जहाँ पर हमें मैच होगा। फ्लो, फ्लावर, फ्लावर पहले था ना, फ्लावर, फ्लो और फ्लाइट। ये पहला वाला करेक्टर हमने चेक किया, एफ 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 एफ, तो तीनों करेक्ट हो जाता था। तो फिर हम लोग को दूसरे पे जाना रहता, तो एल 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 तीनों हो जाता था। तो फिर मैं तीसरे पे आते, ओ ओ यहाँ पे चेक होता, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता, करेक्ट। तो मुझे कितने, पहला और दूसरा जो करेक्टर है वही लेना था। मतलब जब आई की वैल्यू 0 1 2 0 1 एंड 2, जब आई की वैल्यू 2 होती है तब हम लोग मिसमैच में चले जाते हैं, करेक्ट। तो जब आई की वैल्यू जितना हम लोग अगर सबस्ट्रिंग ले लेंगे, मतलब आई की वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। और अगर मैं फ्लावर का सबस्ट्रिंग मारूंगा 0 से 2 तक, तो क्या हो जाएगा, एफ एल रिटर्न आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको
यहाँ पर। तो रिटर्न हम करेंगे क्या, रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग्स ऑफ 0 डॉट सब स्ट्रिंग, इधर से 0 से लेके I तक का। अगर ये सब कुछ हो जाता है, मतलब कहीं पर भी हम लोग रिटर्न नहीं किए, ये वाला सैमसा कैसे पता है, अगर मैं यहाँ पर ही FL लगा दूँ तो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, अगर मैं FL लगा दूँ मतलब ये FL चेक हो गया, FL चेक हो गई, FL चेक हो गया, फिर यहाँ पर तो थर्ड कैरेक्टर ही नहीं है, बराबर, तो ये लूप ही खत्म हो गया। तब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा पहला वाला वैल्यू है पूरा का पूरा मैच हो जाता है, वो पूरा प्रीफिक्स ही है सबका, तो मैं इसको यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। लेकिन एक यहाँ पर एक हम गलती हो जाएगी कि अगर स्ट्रिंग्स ऑफ J कैरेक्टर ऑफ I, ये तो कभी मैच ही नहीं होगा। अभी ये वाला केस अगर हम देखें कि तो मैं फ्लावर कर देता हूँ, फ्लावर, और इसको मैं FL कर देता हूँ, क्या, तो ये थर्ड कैरेक्टर तक आ जाएगा, तो ये यहाँ पर O आ गया, I की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन जब स्ट्रिंग ऑफ J डॉट कैरेक्टर एट I मतलब थर्ड कैरेक्टर, अली ये FL में तो थर्ड कैरेक्टर है ही नहीं, तब ये प्रोग्राम फट जाएगा। नहीं, हम तो नहीं चाहते वो फटे, तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन मार देंगे कि इफ क्या, इफ तो ऑलरेडी लगा हुआ, अगर I इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स ऑफ J डॉट लेंथ, मतलब इन दोनों की लेंथ अगर इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम जिससे कंपेयर करने जा रहे हैं उसकी लेंथ खत्म हो चुकी है, तो हम लोग जितना कंपेयर हो चुका है उतना हम रिटर्न कर देंगे। अभी चलो इसको रन करके देखते हैं ना क्या होता है। ये तो FL रिटर्न हो गया ना। अभी मैं ये वाला FL हटा देता हूँ, तो अब इससे रन करता हूँ, ये तो FL रिटर्न हो गया ना। अभी वो नेगेटिव वाला उठा लेता है, नेगेटिव वाला, ये भी ना सच में क्या ही बोलूँ कभी कभी तो। अभी चला हटा देता हूँ, ये रहा मेरा नेगेटिव की सिनारियो जहाँ पर मैं एक भी मैच नहीं करूँगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होनी चाहिए, बूम, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो गई। अब इसको हम सबमिट करते हैं, सबमिट। ये ठीक है, मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे भी। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकल स्कैनिंग, और इसके पहले हम लोग ने जो किया था हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग कितना अच्छा ही इसके लिए था क्योंकि हम लोग पहले ही मान के चल रहे थे कि जो वर्ड है वो पूरा का पूरा प्रीफिक्स है, तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि फटक से आंसर आ जाता है, इसके लिए उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम था, वो 100% बीट कर रहा था सब लोग को। ठीक है, लेकिन फिर भी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि वर्टिकल स्कैनिंग क्या है, तो उसके लिए आंसर भी पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स प्रॉब्लम। ये इंटरव्यू में बहुत काम आता है। अगर आपने दोनों के दोनों अप्रोच इजीली सीख लिए हैं और आपको दोनों समझ में आ चुके हैं, तो आप 90% स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन मैंने गिटहब पे पुश कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लीज़ एक स्टार दे देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।